यहाँ मैंने मछलियों को नहला दिया, उनका घर भी साफ कर दिया। खाना खा लो, सही है, खाना खा के सो जाना। पापा आने वाले, फिर हम देंगे अपने बहन भाइयों को सवालों के जवाब। आप शादी कर लोगे? किससे करोगे? किससे करोगे? है लड़की से? लड़की से करोगे शादी? अस्सलाम वालेकुम, छोटी व्लॉग में खुशामदीद। कैसे हैं? मेरे अपने प्यारों के साथ होंगे, फैमिली के साथ होंगे, बाहर मुल्क में होंगे, लेकिन बाहर मुल्क में अकेले नहीं होंगे। आपकी बहन आपके साथ मौजूद है, आपकी बहन का प्यार मौजूद है, आपकी बहन का स्टाइल मौजूद है। यहाँ मैंने मछलियों को नहला दिया, उनका घर भी साफ कर दिया। सफाई नेफ्स से मान है, गरीब होना जुर्म है। जब हम अपनी सफाई करते हैं कितना हैप्पी होते हैं। तो अब देखो, मैंने इनको भी साफ कर दिया, इनका बाउल भी साफ कर दिया और ये हैप्पी हो गई। ये बहुत जल्दी गंदा करती हैं। आपकी मछलियां कितने दिन में गंदा करती हैं? ये अभी मैंने इनका साफ पानी भरा, अब ये अगले दिन ही गंदा कर देंगी। तो इनको साफ कर दिया मैंने, यहाँ नहला दिया, इनको यहाँ रख देते। कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। और यहाँ इतनी चूटियां आ जाती हैं। ये देखें, इधर लाए, कैमरा लेकर आए। हैप्पी हो, खुश हो? खाना दूं? खाना दूं? अब हम इनको दे देते हैं ये खाना। चलो खाना खा लो, सही है, खाना खा के सो जाना। पिछले व्लॉग में आपको हमने कुछ सवालों के जवाब दिए थे, जैसे 15 सवाल के जवाब दिए थे। उसके बाद आपको कहा था कि आप लोग सवाल कर सकते हैं और ये आधे घंटे का व्लॉग होगा। और आपने सवालों की इतनी ढेर लगा दिए, ऐसा लग रहा था कि आप लोग तैयार थे कि सनोबर अगर हमें हिंट दे सवाल के बारे में, देव सवाल कर। इतने सवाल कि मैं सब पढ़ के थक गई। पूरा दिन मेरा गुजर गया सवाल में कि मैं कौन से सवाल का जवाब दूं। तो आज के व्लॉग में हम करने जा रहे हैं आपके सवालात के जवाब। कबीर गए हुए बाहर शेविंग करने, शेव करवाने गए हैं। वो थोड़ी देर में आने वाले, रेडी होंगे। मैं तो रेडी हो गई हूँ आप लोग के लिए। और आप लोग तैयार है? मैं तैयार हूँ सवाल के जवाब देने के लिए। ये यूसुफ रो रहे, क्या हुआ? क्या हुआ? आओ आओ, क्या हुआ? आज मैं इनको गोद में लेती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल होता है गोद में लेना, और कबीर इनको गोद में लेते हैं। अभी इनके पापा गए हुए तो कह रहा मुझे गोद में लो, मुझसे नहीं लिया जाता गोद में ना। आप कंगा करो जल्दी से, पापा आने वाले, चाहिए। फिर हम देंगे अपने बहन भाइयों को सवालों के जवाब। यूसुफ के लिए भी सवाल आया है। यूसुफ जवाब दोगे? हैं? प्यार तो कर दो अपने सब्सक्राइबर को, बहन भाइयों को। बोलो कैसे हैं, जोर से। चलो भाई, ओ देखो बाबा भी आ गए, बाबा भी आ गए, बाबा आ गए, तैयार होकर आ गए। चले भाई, चले भाई, आजे कबीर, आपके लिए स्टेज तैयार है। ये वो स्टेज है, यहाँ बैठ कर आपका आज इम्तिहान होगा, मतलब आपका और मेरा। और ऐसा इम्तिहान है ना कि आप सोच के दंग रह जाएंगे कि आपके लिए और मेरे लिए क्या सवालात आए हैं। हमने कहा था ना कि आपके जैसे भी सवालात होंगे हम उस बात का जवाब देंगे। तो आज हम देने वाले हैं उस सवालात के जवाब। तैयार हैं आप? बहुत खतरनाक सवालात हैं, बहुत खतरनाक सवाल है। क्या पता आपको पानी में डुबकी मारना पड़े, क्या पता आपको दीवारों पे सर मारना पड़े, क्या पता आपको आज मुझे मारना पड़े, या मुझे आपको मारना पड़े, या आपका मेरा फड्डा हो, क्या पता। हमारा स्टेज तैयार हो गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मैंने 3 से 4 दिन में काम करके सिर्फ 10 से 15 मिनट में इतने सारे पैसे कमा लिए। और अगर आप भी कमाना चाहते हैं मेरे जितने या मेरे से भी ज्यादा, तो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर आना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेड का क्राफ्ट सिलेक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। और अगर आपने सही ग्राफ सिलेक्ट कर लिया तो आपके वारे नहीं आ रहे। ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर पॉकेट ब्रोकर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको 3 से ज्यादा सिग्नल मिलते हैं और मल्टीप्लाई एनालिटिकल टूल्स मिलते हैं कि जिसके जरिए आप अपनी ट्रेडिंग को मजीद एडवांस बना सकते हैं। और साथ ही साथ एक और मजेदार बात है, आप डेली टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री, और जीत सकते हैं $250। और विड्रॉल के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं विदाउट एनी कमीशन एंड 24 आवर्स। इनकी कस्टमर सर्विस आप लोग के लिए हाजिर है। तो आइए मैं आपको एक ट्रेड लेके और प्रॉफिट भी बना के दिखाती हूँ। इसमें सिर्फ आपको अकाउंट रजिस्टर करना है
आपका भी अकाउंट रजिस्टर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक के ऊपर। और जब आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपको $1000 का डेमो अकाउंट में कैश मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। 130 से ज्यादा एक्सेस मौजूद है, जैसे कि क्रिप्टो इंडेक्सेस वगैरह। तो अभी चाहिए, मैंने तो अपना अकाउंट बना लिया है और प्रॉफिट भी गेन कर लिया है, और आप भी चाहिए अपना अकाउंट रजिस्टर करवाएं और ट्रेडिंग शुरू करें, पैसा बनाइए, और मेरे साथ में कूपन लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और जिसकी वजह से आपको पहले डिपॉजिट पर 60% का बोनस मिल सकता है। तो अभी जाएं, जाकर पैसे कमाइए। सबसे पहला सवाल कंप्यूटर बताएगा। सनोवर, क्या आप रेडी हैं? यस, मैं रेडी हूँ। सबसे पहला सवाल ही खतरनाक है। किसी यूजर ने किया है, आपके शौहर क्या वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं? देखिए, मोहब्बत जो है दिखा के नहीं बताई जाती, मोहब्बत जो होती है वो दिल से की जाती है। आज मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और माशाल्लाह शुरू से अब तक मुझसे मोहब्बत ही करे जा रहे हैं, मोहब्बत ही करे जा रहे हैं, और बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये मैं बयान नहीं कर सकती। और आप लोग अगर मेरे मोहब्बत इस स्क्रीन पे देख भी रहे तो आपको नहीं पता चलेगा जितना मुझे पता चलता है। इनका दिल इजहार करना, इनका प्यार करना और इनके दिल में रहना, तो बहुत मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत दिल से की जाती है, दिखावे से नहीं। दूसरा सवाल आपसे किया है अरूज कामरान ने। अपने ससुराल का बताओ, कभी जिक्र हुआ ही नहीं, कौन कौन है? मेरा ससुराल, देखिए ससुराल जो होता है वो सास से होता है, और जब सास ही नहीं है तो ससुराल किस काम का। और वैसे मैं बता दूं, इनके बहन भाई जो है 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और ससुराल जो होता है वो सास से होता है, जब सास नहीं है तो वो ससुराल ही नहीं। एक और सवाल आपसे किया गया है सुमील की तरफ से। आपके अब्बू की डेट पे आपकी टीम क्यों नहीं आई? यानी कि पिल्ले, मावा गर्ल और आपके बाकी दोस्त, वो क्यों नहीं आए? आखिर क्यों? मैं तो अब्बू के इंतकाल में उस कंडीशन में थी, हालत में थी कि मुझे खुद का होश नहीं था, तो मैं व्लॉग कैसे बनाती है, क्या पता मैं व्लॉग बनाती फिर आप लोगों को पता चलता, और अगर व्लॉग बनाती फिर भी आप लोग बातें बनाते, तो किसी हाल में खुश रहे जी। उवैस आए थे, पिल्ले जिनको आप कहते हैं, वो आए थे, तनवीर नियाजी आए थे, फारूक थे, मलिक साहब थे, बहुत सारे जितने भी मेरी टीम के मेंबर्स थे सब आए थे। सनोबर आई थी, मावा गर्ल, उनके हस्बैंड अहद भी आए थे, सब सारे लोग आए थे, और ये हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल के बाद भी ये लोग घर पर मेरे साथ थे उस रात, पूरी रात। अब्बू की जो डेथ हुई है वो हुई है रात के 1 बजे, तो 1 बजे से लेके ये लोग सुबह तक मेरे साथ थे। फिर ये लोग चले गए थे, फिर उसके बाद आए, जनाजे में आए, दफना के फिर अपने घर रवा दवा हुए। मैंने व्लॉग बनाया था सोयम का, सोयम में ये लोग थे, सुनोबर थे, ओएस नहीं थे, और बाकी और भी फ्रेंड्स थे मेरे। खानजादी ने कमेंट किया है और बता रही है, मेरी औलाद होती और मेरी बेटी होती तो मैं उसकी शादी आपके बेटे यूसुफ से करवाती। हाउ सो स्वीट, सो स्वीट। यूसुफ तो अभी छोटा है, यूसुफ को तो होश ही नहीं है, जब ये बड़ा होगा तो ये सवाल सुनेगा वो कितना खुश होगा। वो तो कहेगा, हाँ यूसुफ का लक खुल गया, वो कहता काश मैं बड़ा होता। और यूसुफ आपके लिए सवाल आया, इधर आए। सवाल ये आया है, अगर मेरी बेटी होती तो मैं यूसुफ से शादी कराती, आप शादी कर लोगे? किससे करोगे, किससे करोगे? है लड़की से, लड़की से करोगे शादी। हाँ, सो स्वीट। और अल्लाह पाक आपको बेटी से नवाजे, और इंशाल्लाह यूसुफ से अच्छा आपको आपकी बेटी को लाइफ पार्टनर मिलेगा, क्यों नहीं। और यूसुफ तो अभी छोटा है, अभी बड़ा होता तो मैं कुछ सोचती हूँ उसके बारे में। चले भाई यूसुफ, आपका अभी से प्रपोजल आएंगे, जब आप बड़े होंगे फिर आपको पता चलेगा, फिर आपके दिल में मन में लड्डू फूटेगा। रिश्ता मुबारक, मुबारक हो, मुबारक हो, रिश्ता आया आपके लिए। सुन 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 तेरे लिए एक रिश्ता आया है। बुशरा सदीक ने सवाल किया है, ये सवाल है कि कैमरामैन इतना कैमरा को हिलाता क्यों है? कैमरा इसलिए हिलाते हैं क्योंकि मुझे खुद पसंद है, और शायद वो उसने सीनियर कैमरामैन है, और शायद उसने स्टार प्लस या टीवी चैनल्स के ड्रामों में ऐसा देखा होगा कैमरा, तो वो उसी तरह चलाता है, लेकिन अच्छा लगता है यार। टीना फुरकान का सवाल है, और आप बहन भाइयों में कौन से नंबर पर है? मैं अपने बहन भाइयों पे दूसरे नंबर पर हूँ, और मैंने मजाक किया था आप लोगों से कि मेरा भाई 10 साल मुझसे छोटा है, ऐसा नहीं है। पहले मेरे भाई हैं जो अभी स्क्रीन पर नजर नहीं आए, फिर मैं हूँ, फिर अली है, फिर मेरी छोटी बहन अरूसा है। अली जट का सवाल है, आईब्रो पे कौन सी पेंसिल यूज करती है, नाम जरूर बताइएगा।
मैं ब्लैक पेंसिल यूज करती हूँ, और ये ब्लैक पेंसिल अगर खत्म हो जाती है तो मेरे पास काजल है छोटी सी बॉटल में, अगर मैं दिखा दूं जी, ये है मेरा जो काजल है। इसमें मैं आईलाइनर भी लगा लेती हूँ, और दो चीजों पे काम करता है, आईलाइनर भी लग जाता है और आईब्रो भी लग जाती है इससे। और कोई काफी लोगों को पसंद नहीं है, काफी लोगों को पसंद भी है, मुझे खुद को पसंद होनी चाहिए, किसी को अच्छी लगे ना लगे, तो ये मैं यूज करती हूँ और बहुत ही अच्छा है। ये है मैक वालों का। एक और सवाल आया है कि आप जिस घर में रहती हैं ये आपका अपना घर है क्या? जी, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, मेरा अपना घर नहीं है, मैं शुरू से लेके अब तक जो है किराए पे रहती हूँ। मेरे ससुर का अपना घर है जाती, बट मैं वहां नहीं रह सकती, और क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं, बल्दिया में रहते हैं वो लोग, तो मुझे वहां का माहौल भी नहीं पसंद, और मुझे जो है ना बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने शुरू से कहा था कि मैं आपको सेपरेट रखूंगा, तो मैं शुरू से अब तक किराए पे हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, उसमें भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं। ये मेरा अपना घर नहीं है, किराए का घर है, लेकिन आप सबकी दुआएं होंगी, आप सबका प्यार होगा, इंशाल्लाह मैं अपना घर भी जरूर करूंगी। रोज लैम का सवाल है, यूसुफ के बालों की कटिंग क्यों नहीं करवाई जा रही? अब बालों की कटिंग इसलिए नहीं करवाई जा रही है, देखिए अभी आगे जो है रमजान है, इसके बाद ईद है, अभी से हम कटवा देंगे तो उसके बाल जो है बढ़ने में बहुत मुश्किल करते हैं, क्योंकि आप लोग को नहीं पता होता, आप लोग को जो दिखता है आप लोग वो सवाल करते हैं। बाल इसलिए नहीं कट रहे क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग करवा देंगे, इसके बाल जो है देर में बढ़ते हैं, मतलब इसके बहुत हल्के बाल है। अभी जो ये बाल आए हुए ना, ये बहुत हमारी खुश नसीबी है कि इसके बाल आ गए हैं, वरना इसके बाल जो होते हैं ना 2 महीने में या 1.5 महीने में जाके नजर आते हैं कि सर में बाल है, तो अभी कटवा नहीं रहे, इंशाल्लाह ईद से पहले हम इसकी कटिंग करवाएंगे अच्छी सी। रुखसार जुनैद का सवाल है, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? हाँ, मेरी जो शादी हुई थी वो बहुत ही छोटी उम्र में हुई थी, मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, जुल्म नहीं किया था, बस जो नसीब, जब नसीब अल्लाह पाक खोल दे, और माँ बाप ने अच्छा किया, मेरी माँ ने मेरी छोटी उम्र में शादी कर दी, क्योंकि मैं कहती हूँ माँ बाप की जिंदा होते ही अपनी बच्चियों की शादी हो जाए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद जो है बड़ा मुश्किल होता है मरहला। तो मेरी जो शादी हुई थी वो मेरी माँ ने कराई थी 17 साल की उम्र में। इकराम का सवाल है, आप रियल फारूक जान की क्या लगती हैं? जी, रियल फारूक जान से मेरा ताल्लुक 5 साल से है, और हम लोग जो है टीम की तरह काम कर रहे हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं और भाइयों की तरह है। लेकिन जब करैक्टर होता है, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो या ड्रामा हो, उसमें करैक्टर आपको पता चेंज होते रहते हैं। एक खातून ने सवाल पूछा है, यार सनोबर प्लीज अपनी फाउंडेशन ही बता दें कौन सी यूज करती है। जी, काफी बहनों ने सवाल किया था, और फाइनली आज उसका हम जवाब देने वाले हैं। जो मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ, ये मैं फाउंडेशन कोई बाहर का यूज नहीं करती, ये फाउंडेशन मेरे लिए स्पेशल बनाया जाता है, वो बनाया जाता है पॉलर वाली है, जो जिनका नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, मंतशा कॉस्मेटिक, मंतशा ब्यूटी सैलून, जहां से ये बनता है, और मेरे लिए स्पेशल आता है। मेरे लिए क्या, सबके लिए ये जाता है बनकर, क्योंकि जब मैंने इसको यूज किया था, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, तो बहुत लोगों को पसंद आया था। आज माशाल्लाह इसका नाम है, उसके चर्चे चलते हैं, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो, परचेज कर सकते हैं। ये परचेज आपने करना है करंगी क्रॉसिंग, बटाई कॉलोनी, नियर मूसा इमाम बारगाह, सेक्टर पड़ेगा डी हाउस, और मकान नंबर है 519 स्ट्रीट 16। कॉन्टेक्ट नंबर है 034827958889। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, और मेरा नाम लेंगे तो आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। मंतशा ब्यूटी सैलून से आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये मैं आपको खोल के भी दिखा सकती हूँ, और बहुत ही अच्छा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एक यूजर ने सवाल किया है, आपके हस्बैंड आपके साथ ही मौजूद है, तो उन्हीं के हवाले से सवाल है कि आपके हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं? बताएं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता हूँ। वो माइक वे काट देना है। गजब बेइज्जती है। जी नाज़रीन, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ कंप्यूटर। जी, मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आसिफ आलम ने एक अजीब सा सवाल किया है, लेकिन जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। कह रहे बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछनी है, आप शिया है या सुन्नी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और शिया सुन्नी से कुछ नहीं होता, और वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक यूजर है, उन्होंने सवाल किया है कि मैं बहुत तन्हा रहती हूँ, जिंदगी में बहुत दर्द और दुख झेल रही हूँ। जितना तन्हा रहेंगे, जितना आप सोचेंगे, उतने आपको तकलीफ का शिकार बनेंगे,
उतनी आपके अंदर तकलीफें पैदा होंगी, उतनी आपके अंदर बीमारियां पैदा होंगी, उतनी आप डिस्टर्ब रहेंगी। आप अपने अंदर रिलैक्स फील करें। जब आप सुबह उठे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि हमें एक दूसरी जिंदगी मिली है। उसके बाद अपने काम में दिल लगाएं, अच्छी अच्छी बातों में दिल लगाएं, अच्छी अच्छी सोच सोचें, और अगर आपके साथ जो परेशानी है वो अपने अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तरफ छोड़ दे, और अल्लाह पाक आपके लिए बहुत अच्छा फैसला करेगा। एक खातून ने आपसे सवाल किया है, फैमिली प्लानिंग फॉर थर्ड चाइल्ड, क्या इन फ्यूचर आप थर्ड चाइल्ड प्लान करेगी? क्या ख्याल है? मैं तो बहुत कहती हूँ, और यूसुफ भी बहुत बड़ा हो गया, आई थिंक 3 साल का हो गया, और अब माशाल्लाह 4 साल का हो जाएगा, तो वही करनी चाहिए फैमिली प्लानिंग, और अच्छी बात है। अभी अभी नहीं, चले इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आपको बहुत जल्द खुशी सुनाएंगे। सबा खान ने इंडिया से सवाल किया है, सनोबर बहन आपको इंडिया में भी लोग बहुत पसंद करते हैं, जरा उनके लिए कुछ तो बोले। वी लव इंडिया, इंडिया से मुझे बहुत सपोर्ट है, और इंडिया वालों इसी तरह सपोर्ट करते रहो। लव यू, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट, एंड लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। सोनम अंसारी का सवाल है, आपकी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, प्लीज जरूर बताना। बता दूं? वैसे मैं आपको बता देती हूँ, नहीं वैसे इनको बता देते, तब तरसाए नहीं, क्योंकि इन्होंने सवाल किया है, तो हमारी जो ये लव मैरिज हुई है, और आपको दिखता ही है हमारे अंदाज से, हमारी मोहब्बत से, हमारे बैठने से, उठने से। तो कहानी बता दी जाए? नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। चले जी, आप लोग नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें, हमें बहुत बड़ी स्टोरी है, इस स्टोरी के पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज है, और ये प्यार जो है ना बहुत ही खतरनाक था। उस प्यार के बाद हम एक दूसरे के हो गए, और आज माशाल्लाह एक शादी के बंधन में है। नबीला फहीम का सवाल है कि आपका बड़ा बेटा स्कूल नहीं जाता, क्यों? जी जी, मेरे बेटे स्कूल जाते हैं, और इंशाल्लाह आपको सुबह की रूटीन भी दिखाएंगे व्लॉग में इंशाल्लाह। उरूज ने सवाल किया है, कबीर माशाल्लाह हाइट बॉडी के अच्छे हैं, देखने में भी हीरो और स्मार्ट हैंडसम दिखते हैं, बस थोड़े से चुप रहते हैं, शायद शर्म आती होगी या कुछ और बात है? इनके मुंह में हर वक्त पान रहता है, और दूसरी बात इनको शर्म भी आती है, और कम बोलते हैं कैमरे में, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत बातें करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, और सब कुछ कैमरे में नहीं होता। कुछ लोगों का अंदाज अलग होता है, कुछ लोगों का प्यार करने का अंदाज अलग ही होता है। तो मेरे हस्बैंड का प्यार करने का अंदाज जो है कैमरे में नहीं दिखाते, वो कैमरे के पीछे दिखाते हैं। एक यूजर ने सवाल किया है, सिस्टर आपकी पहले कोई वीडियो देखी थी, उसमें आपके हस्बैंड कोई और थे और अब ये हैं। जी, काफी लोग अभी तक वो समझते हैं, यही समझते हैं कि मेरे वही हस्बैंड है, क्योंकि उनकी वीडियो आती रहती है। देखिए, मेरी सेकंड मैरिज है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं भी जानते हैं, उनको मैं बता दूं। ठीक है, गुजरा हुआ पल भूल जाओ, छोड़ दो। चले, मेरे हस्बैंड ने कहा गुजरा हुआ पल भूल जाते, लेकिन आपको इसकी कहानी बता देंगे, नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे। एक और सवाल है, आपकी एज क्या वाकई में 15 साल की है? हमें तो यकीन नहीं आ रहा। यार हम लोग कैसे यकीन कर सकते हैं यार, आप लोग तो हमारे तो पाकिस्तान में जो भी लोग रहते हैं बड़े शार्प होते हैं, तेज होते हैं यार, गाँव के थोड़ी है आप लोग। मैं 15 साल की लगती हूँ? मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी यार। मैंने जब अपने भाई का बताया था, मेरा भाई 10 साल छोटा है, वो भी मजाक है, और 15 साल का भी है, वो भी मजाक है, मेरी रियल उम्र कुछ और है। वाईटी फुरकान ऑफिशियल का कमेंट है, सवाल है कि आपकी सिस्टर आपके साथ डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाती है? वो कभी कभार इसलिए आती है क्योंकि अभी नई है, तो उनको शर्म आ रही है, बोलने में हिचकिचाहट होती है, और ज्यादातर जो है वो कभी अपने वाले घर पर होती हैं, अपने अब्बू के घर पे होती हैं, कभी इधर होती हैं। जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ कभी अपने घर पर होती हैं, और जब कभी यहाँ मैं ब्लॉग नहीं बनाती तो वो यहाँ होती है, और अभी भी वो नहीं है घर पे, अभी भी गई हुई है अपने अब्बू के घर पे। नुसरत परवीन का सवाल है, आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को इनसे हुए हैं 6 साल। हुसैन सुमरो का सवाल है, आपकी वीडियोस कौन शूट करता है? क्योंकि जो व्लॉग वाले मोस्टली कैमरा आपके हाथ में नहीं होता। अल्लाह साईं आपको हमेशा खुश रखे। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरे हाथ में नहीं होता, मेरे जो है पूरी टीम है माशाल्लाह। मेरे 3 कैमरामैन है, एक फारूक है जो जीनियस कैमरामैन जिनको कहते हैं, वो है फारूक, जो कैमरामैन भी है, एडिटर भी है, और एक और लड़का है, और एक और लड़का भी है, वो अभी सीख रहे हैं,
वो भी उन्होंने स्टार्ट लिया है। इंशाल्लाह वो भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे मेरे साथ। तो कभी अगर फारूक नहीं होते तो वो मेरी कैमरामैनिंग करते हैं, तो कभी फारूक होते तो वो नहीं होते, वो होते तो फारूक नहीं होते। अगर दोनों नहीं होते तो मैं अपने, आपने देखा होगा मैं अपने फ्रंट कैमरे से अपनी खुद ही वीडियो कैप्चर करती हूँ। राजपूत ने सवाल किया है, आप ही अब हमें बेबी गर्ल का वेट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे खुद इतनी पसंद है, मैं क्या कहूँ, ऐसे नहीं बोले, मुझे खुद इतनी पसंद है लड़कियां, और लड़कियों के कपड़े इतने प्यारे प्यारे होते हैं, मैं क्या बताऊं। अब 2 बेटे हो गए तो मुझे ख्वाहिश है लड़की की, तो इंशाल्लाह वो खुशखबरी आपको बहुत जल्दी सुनाएंगे। पहले 2 को तो संभाल ले। वो भी समझ जाएंगे। इकराम का सवाल है, आपकी तो 15 साल उम्र है, लेकिन आपके हस्बैंड की क्या एज है? मेरे हस्बैंड की एज मेरे हस्बैंड ही बताएंगे। जी बताएं, आपकी एज कितनी है? 31। 31 है। छोटी हाइट का क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? ये सवाल किया है फातिमा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अपने आप को परफेक्ट समझेंगे, आपकी जो भी तकलीफ है आप उसका शिकार नहीं होंगी। जैसे कि मेरा कद छोटा है तो मैंने अपने कद को छोटे को शिकार नहीं बनाया, मैंने अपने कद को माजूरी नहीं बनाया, बल्कि माजूरी से हटकर मैं सारे काम कर लेती हूँ। अगर मैं यही सोचती कि मैं माजूर हूँ, मैं छोटे कद की हूँ, मैं ये नहीं उठा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे कद में सारे काम कर लेती हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है इस छोटे कद में। जब तक आप ना चाहेंगे तो कभी भी आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने चाह लिया कि हम ये कर सकते हैं तो वाकई में आप कर सकते हैं। तो मुझे छोटे कद की कोई भी परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्ट। अल्लाह ने मुकम्मल इंसान बनाया है। अंबर मुनीर का सवाल है, आप अपनी लव स्टोरी का बताएं, कैसे हुआ आपको इनके साथ लव? बस हो गया प्यार। दिल वही वाली मिसाल है ना, दिल क्या है परी क्या चीज है ना, ऐसी कोई, दिल क्या है गधी क्या चीज है। दिल अगर गद्दी पे आ जाए तो परी क्या चीज? हाय 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 हाय, तो मैं परी हूँ आपकी। हाँ, तो यही वाली मिसाल है, बस हो गया प्यार। और इस प्यार के पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारा राज है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। जी कंप्यूटर, कंप्यूटर हैंग तो नहीं हो गया? जी कंप्यूटर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सवाल आ गया है जी उमैमा जी। की तरफ से है कि आप इतनी क्यूट कैसी रहती हैं, कैसी हो जाती है इतनी क्यूट आप? बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में। और सबसे जो स्ट्रांग है वो है मेरा हस्बैंड, जो मुझे इतना प्यार देता है, इतनी मोहब्बत करता है मेरे से, और मैं इसलिए हैप्पी रहती हूँ, खुश रहती हूँ। अस्मा का सवाल एक बार फिर, मेरा सवाल यह है कि आपके शोहर बच्चों को क्यों प्यार नहीं करते? क्या वो उनके अपने बच्चे नहीं हैं? प्लीज बताएं, पूरी दुनिया ये सवाल का जवाब जानना चाहती है मैडम। जी जी जी, ये दोनों बच्चे उन्हीं के हैं, लेकिन यूसुफ इस्माइल, यूसुफ इस्माइल, बाबा बुला रहे। दोनों बच्चे इन्हीं के हैं, और जब दोनों बच्चे साथ हैं और इन्हीं के ही होंगे ना, और किसके होंगे? आप लोग सवाल कैसे करते हैं? अगर इन्होंने प्यार नहीं दिया कैमरे में तो क्या इनके बच्चे नहीं है? देखिए, सबका अंदाज अलग अलग होता है। काफी बहनों ने जवाब भी दिया था, सबका प्यार करने का अंदाज अलग होता है, और मेरे बच्चों का अंदाज प्यार करने का, मेरे हस्बैंड का अंदाज ही अलग है। अब ये देखिए, सबके सामने प्यार कर रहे हैं। अब आपको लगेगा ये झूठ है, ये दिखावा है, तो भाई सबका अंदाज अलग होता है प्यार करने का। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड से इतना क्लोज है, मेरे हस्बैंड के पास है, मेरे हस्बैंड के साथ है, और हर व्लॉग में आप देखते हैं साथ ही होते हैं, हर जगह साथ ही होते हैं, चाहे टिकटॉक हो या यूट्यूब की वीडियोस हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबका प्यार करने का अंदाज अलग होता है, और प्यार जो है दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। रुमेसा खान ने बड़ा खतरनाक सवाल किया है, वो भी आपके हस्बैंड के वाले से, कि आपके हस्बैंड की फैमिली कहाँ है और वो क्यों नहीं आती आपके व्लॉग में? अब आप इसका जवाब दें और सही दीजिएगा। मेरा तो माशाल्लाह बहुत बड़ा खानदान है, समझे, मगर देखा जाए तो किसी काम का नहीं, क्योंकि उनको मेरी वाइफ पसंद नहीं है, क्योंकि वो शो डाइट है। इस वजह से उन्होंने मुझसे दूरियां रखी हुई हैं, और मैंने भी इसी वजह से जो है उनको अपने से दूर कर दिया, कि वो ये कहते हैं कि तुम कहाँ ये कहाँ, मगर मुझे ये चीज़ें जो है सख्त पसंद नहीं है। इस वजह से मैंने उनसे दूरियां पकड़ ली। मैं जब भी बात सोचती हूँ मैं यही कहती हूँ कि मेरा क्या कसूर है इसमें, और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग खुदा से डरे, और मैं ससुराल वालों के लिए क्या, वैसे भी लोगों से कहूंगी खुदा से डरे, और किसी के बारे में अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके घर में भी हो सकता है। जीनत ने एक सवाल किया है, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, मेरे घर के लगभग सारे लोग ही आपका व्लॉग देखते हैं, बच्चे बड़े सभी,
बट मेरा सवाल ये है कि अगर आपको इंडिया के बिग बॉस से ऑफर आए तो क्या आप हमारी तरफ आओगी? है सच्ची जीनत, जल्दी से सीधे जाओ बिग बॉस शो में जाओ, मेरा नाम लो और बोलो, वहां के जितने भी सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं आपके, जितने भी कॉलेज में पढ़ते हैं, ऑफिस में लोग हैं, सबको निकालो, एक रैली निकालो और बोलो बिग बॉस में सरोवर छोटी आनी चाहिए फ्रॉम इंडिया, बिग बॉस फ्रॉम इंडिया में सरोवर आनी चाहिए। यार ये सच हो सकता है जीनत? तो ये आप कर सकती हो, वहां के इंडिया वाले सारे कर सकते हैं मेरे वोट से, मेरे नाम से, तो मैं भी इंशाल्लाह आऊंगी बिग बॉस में। फिजा खान ने सवाल किया है, आपके शौहर क्या आप पाकिस्तान में ही रहेंगे या दोबारा बाहर मुल्क जाएंगे? इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है 20 रमजान के बाद चले जाएंगे। कबीर भाई को भी कभी बोलने का मौका दे, ये पूछ रही है हिनाया। ये मुझे खुद नहीं देते बोलने का मौका, मैं क्या इनको बोलने का मौका दूं? ये कैमरे में है, सिर्फ कैमरे के पीछे बहुत बातें करते हैं, मैं चुप रहती हूँ, कैमरे में ये चुप रहते हैं। बोला करें आप भी। टीना का सवाल है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं देसी फूड ज्यादा पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी देसी फूड ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम लोग को जो है फास्ट फूड जंक फूड नहीं पसंद, मतलब हम जो है देसी फूड ज्यादा पसंद करते हैं, देसी फूड ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक सवाल आया है, आप खुद यूट्यूबर है, व्लॉगर है डेली, आप किस व्लॉगर को देखती हैं? मैं जो व्लॉगर्स को देखती हूँ, अपने जैसे जो लोग होते हैं, जो बेचारे नीचे से ऊपर उठते हैं, गरीब, मतलब गरीब कह लें, मिडिल क्लास कह लें, मैं उनको ज्यादा पसंद करती हूँ। गांव देहात वाले जो व्लॉगर्स होते हैं उनको ज्यादा पसंद करती हूँ कि नीचे से ऊपर उठे हैं वो, और माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े स्ट्रगल करते हैं, और उन व्लॉग में सच्चाई है। मैं असल व्लॉगर उसी को मानती हूँ जो सच्चाई दिखाते हैं, जो दिखावा नहीं दिखाते कि बाहर मुल्क जाके हम व्लॉग बना लेंगे तो वायरल हो जाएंगे, हम किसी की वो बहाना ढूंढते, किसी की दावत आ गई, किसी की शादी आ गई तो व्लॉग बना लिया। हम जैसे लोग आपको रियलिटी दिखाते हैं, रियलिटी में मजा है, रियलिटी में कामयाबी है, तो मैं उन व्लॉगर को पसंद करती हूँ जो आपके साथ रियलिटी शेयर करते हैं। ये थे आज की सवालात, और अब आप दोबारा Q&A कब रखेंगी जरा बताएं? इंशाल्लाह आप लोग इस ब्लॉग में अगर और भी सवाल करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किए, जो डर रहे थे कि हम ये सवाल करें ना करें, आप लोग बेझिझक होके कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए, मेरे हस्बैंड आपको जवाब देने के लिए बैठे हुए। तो इस व्लॉग में भी अगर आप लोग के सवाल रह चुके हैं और अभी तक जिनके सवाल के जवाब नहीं दिए, तो वो लोग दोबारा रिपीट करके हमें बताएं कि हाँ आप हमारे सवाल का जवाब दें, तो हम आपको सवाल का जवाब देंगे। इतने सवाल दे दिए कि मेरा हलक खुश्क हो गया और मेरी को तकलीफ शुरू हो गई, बोलते बोलते मेरी तकलीफ शुरू हो गई, और ऐसे सवाल थे कि मैं सोच भी पड़ गई कि यार हमारे सब्सक्राइबर ऐसे भी सवाल कर सकते हैं हमारे साथ। चले, लेकिन मजा आया, आप लोग के सवालात के जवाब दिए, आप लोग के सवालात का मजा आया, और हमने जवाब दिए तो और ज्यादा मजा आया। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मैं सेहतमंद रहूंगी, तो आप लोग से इसी तरह व्लॉग्स में आती रहूंगी, बातें करती रहूंगी, और आप लोग के मीठे मीठे सवालात के जवाब देती रहूंगी। जी आपको कैसे लगा कबीर? बहुत ही खतरनाक सवाल थे आप लोगों के, मगर दे दिए हमने जवाब। जी, और अभी भी आप लोग सवाल कर सकते हैं, जो आपके सवाल अगर रह चुके हैं, जो नहीं किए, जो करना चाहते हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, अगर वो भी करना चाहते हैं सवाल, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं और मैं आपको जवाब देने के लिए बैठी हूँ। तो जी नाज़रीन, यहाँ जो है हमने सवाल के जवाब दे दिए और हम अब रिलैक्स हो गए, क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी बंद हो गया और हम भी रिलैक्स हो गए। मेरी हस्बैंड की टांग में भी थोड़ी तकलीफ हो गई कि अभी क्या कह रहे थे आप? सीधी टांग रख रख के तकलीफ में आ गया मैं, तकलीफ में आ गए। मुझे यहाँ नींद आ रही है, मेरे सवाल के जवाब दिए, मुझे यहाँ नींद आ रही है, और ये सवाल कम से कम 2 घंटे लगे इस सवाल के जवाब देने में, सवाल लिखने में और जवाब देने में 2 घंटे लगे। और आप लोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और आप लोग हमें लाइक भी नहीं देते ना, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, बेल का बटन दबा दे। अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, रमजान के भी व्लॉग आएंगे, मजेदार रेसिपी आएंगे, मजेदार खाने भी आएंगे, आप लोग की फरमाइश वाली जो है चीजें आएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल का बटन दबा देना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, मेरे हस्बैंड को भी दीजिए इजाजत। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए सरोवर छोटी व्लॉग।